नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज एक बार फिर से कई सवालों के साथ, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के ही है, ईडी की पूछताछ को लेकर के ही है और एक नई सियासत शुरू हुई है। झारखंड में एफआईआर, सीआरपीएफ के अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, आप जल्दी से जुड़ जाएं और उसके बाद फिर उन पूरी बातों को जानेंगे कि किस तरीके से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। अब एक और समन आ चुका है और इस समन में हेमंत सोरेन को तारीख बताना है। वो तारीख क्या बताना है? वो तारीख ये है कि 27 से लेकर के 31 तारीख के बीच में हेमंत सोरेन से एक बार फिर से पूछताछ होगी और इस पूछताछ के लिए उन्हें फिर से समय निर्धारित करना है, वक्त निर्धारित करना है और जगह भी निर्धारित करना है। हेमंत सोरेन जगह निर्धारित करेंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब 20 तारीख को लगभग 6-7 घंटे की पूछताछ हुई थी तो उसमें कई सारे सवाल उनसे किए गए थे, जमीन घोटाले को लेकर के और इसके अलावा उनके आय को लेकर के, साथ ही साथ कई और अन्य जानकारी भी जुटाई गई ईडी के द्वारा। ईडी ने उनसे टैक्स रिटर्निंग को लेकर के भी सवाल पूछे थे। ये बातें सामने आई थी कि उन सारे सवालों के दरमियान कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ईडी ने नहीं लिखे हैं और कुछ जवाब ईडी ने लिख लिए हैं। लेकिन जो जवाब नहीं लिखे गए थे, कागजों पर जिन जवाबों को लिखा नहीं गया था, उनको लेकर के एक बार फिर से पूछताछ होगी और हेमंत सोरेन को उनका जवाब देना है। लेकिन इसके लिए ईडी ने एक और समन जारी करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वक्त मांगा है कि आखिर कब ये सारे सवाल जो है उनके जवाब देंगे। दूसरी तरफ 20 तारीख को देर शाम जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए थे पूछताछ के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक एक सवालों का जवाब दे दिया है और आगे भी ईडी अगर पूछताछ करना चाहती है तो वो पूछताछ कर सकती है, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बात अब ईडी से पूछताछ को लेकर के नहीं है, ईडी अभी पूछताछ करेगी क्योंकि कई और सवालों के जवाब उन्हें जानने हैं। एक लंबी फाइल लेकर के 20 तारीख को जब ईडी के अधिकारी आए थे तो वो सारे सवाल तो हुए ही, लेकिन अभी आगे भी और ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। लेकिन सवाल आज ईडी की पूछताछ को लेकर के नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये दावा कर रहे हैं कि ईडी के सारे सवालों का जवाब देंगे, जितनी भी पूछताछ होंगी उन सारी पूछताछ में ईडी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस पूछताछ के दौरान एक और घटना घटी थी। वो घटना थी सीआरपीएफ के अधिकारियों को लेकर के। वैसे तो सुरक्षा को लेकर के उस दिन लगभग 900 अधिकारी कांके रोड में सीएम आवास से और सीबीआई जो ईडी के जो अधिकारी थे उनके आने के दरमियान उनके ईडी कार्यालय तक लगभग 900 अधिकारियों की तैनाती की गई थी। लेकिन एक और तस्वीर कुछ देर के बाद सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जो जवान थे वो मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और इसको लेकर के आरोप लगाते हुए सीआरपीएफ के आईजी और कमांडेंट पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दूं कि जिस दिन पूछताछ चल रही थी, यानी कि 20 जनवरी को जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही थी, तो सुरक्षा के मद्देनजर सीएम आवास से 500 मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू कर दी गई थी। जिला अधिकारी जो थे और जो जिला के सुरक्षा कर्मी थे जिला प्रशासन के, वो सुरक्षा में तैनात थे मुख्यमंत्री के। लेकिन उस दरमियान जब झामुमो के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जो जवान आए थे तो सुरक्षा के मद्देनजर आए थे, क्योंकि झामुमो के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से, मुख्यमंत्री आवास की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाने की बातें कही जा रही हैं और इसी के लिए जबरन जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो सीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी के लिए उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। जांच होगी, जांच के बाद ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में
हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की तैयारी थी। अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की तैयारी थी तो क्यों ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर जाने को तैयार हो गए? क्यों ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से उनके आवास पर ही जांच और पूछताछ की बातों के लिए तैयार हो गए थे? वो अगर चाहते तो उन्हें गिरफ्तार पहले भी कर सकते थे और उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय भी ला सकते थे। लेकिन क्या ये सीएम आवास से जो आरोप लगाए गए हैं सीआरपीएफ कमांडेंट आईजी पर और अधिकारियों पर, जो उनके जवान जो है उन पर, कि जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या ये सही है? दूसरी तरफ आपको बता दूं कि खबर यह है कि 500 मीटर के दायरे में जो सीएम आवास के बाहर 144 की धारा लागू की गई थी, उसका उल्लंघन करने के मामले में 250 जेएमएम के कार्यकर्ता, सीआरपीएफ के आईजी और कमांडेंट के अलावा भीम आर्मी के लोगों पर गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है और इसके बाद जांच होगी कि क्या कुछ मामला है। लेकिन ये दावा जो किया जा रहा है, कि आपको लगता है कि ये दावा सत्य है? क्या सीआरपीएफ के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे वो गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन जहां एक तरफ एफआईआर हुआ, सियासत भी शुरू हो गई है और ये सियासत बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से नेता है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, एक वीडियो शेयर किया है उसी तस्वीरों को, उसी वक्त के दरमियान की जब झड़प हो रही थी उस तस्वीरों को लेकर के। उसमें लिखा है उन्होंने कि 20 जनवरी की रात सीएम आवास से सटे एलपीएन शाहदेव चौक का वीडियो उन्होंने शेयर किया। उस पर लिखा है कि वीडियो हमने शेयर किया है जहां 144 धारा लागू की गई थी। मुख्यमंत्री बड़े बेशर्मी से अपने अधिकारियों के साथ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ सवाल बीजेपी ने उठा दिए हैं और दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर सीएम आवास से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो झारखंड में सीआरपीएफ के अधिकारियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, कि आरोप सही है? बीजेपी ये दावा कर रही है कि ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ गए थे और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर, कि उन्होंने सीआरपीएफ अधिकारियों को सुरक्षा में रोकने की कोशिश की। सीआरपीएफ अधिकारी जो गए थे ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा में, उन्हें इसलिए रोका जा रहा था ताकि ईडी के अधिकारियों पर हमला किया जा सके, ईडी के अधिकारी संकट में रहे, बेहतर से पूछताछ ना हो। ये सवाल कई है और ये सवाल आरोप ये भी लग रहे हैं झारखंड सरकार पर, हेमंत सोरेन पर, कि उन्होंने पुलिसिया ताकत का दुरुपयोग किया है और अधिकारियों को अंदर नहीं। सियासत के इस दौर में खेल कुछ और खेला जा रहा है, या सच में ईडी के अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो आरोप अब तक लगते आए हैं और सीबीआई, माफ कीजिएगा, जो ईडी जो जांच कर रही है, क्या उस जांच में फंसते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? ये सवाल है, इंतजार है। लेकिन उससे पहले जानना यह भी जरूरी है कि क्या सच में सीएम हेमंत सोरेन तैयार हैं ईडी के पूछताछ के लिए? और 27 से लेकर 31 तारीख के बीच में जो ईडी ने वक्त दिया है, क्या उस वक्त पर हेमंत सोरेन जाने को तैयार है? क्या हेमंत सोरेन जाना चाहते हैं, या सरकार को बचाने के लिए आरोप और प्रत्यारोप अधिकारियों पर भी मढ़े जा रहे हैं? और खुद केंद्र सरकार पर जो आरोप लगते आए हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल करके वो सरकार को गिराने, सरकार को धाराशायी करने की कोशिश कर रही है। इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलेगा आपको। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।